तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर जो कि सीडीबी का चैप्टर है हमारा सेकंड वाला। इसके बाद यहाँ पर हम लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जो कि टेस्ट सीरीज होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर होता है स्टार्ट, जो कि चैप्टर सेकंड है। फर्स्ट लिख दिया मैंने गलती से, चैप्टर सेकंड कर देना है इसको। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छी जो है नोट्स बना सकते हैं आप इसके द्वारा। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो आपका सोशल मेजॉरिटी है, यानी कि सामाजिक परिपक्वता। क्या होता है सामाजिक परिपक्वता, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सोशल मेजॉरिटी जो होती है वो उसके बारे में हम जानेंगे। हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर समाज से जुड़ी होती है और उस चीज़ के लिए जो है पूर्ण रूप से जो है परिपक्व हो जाना, उसको हम सामाजिक परिपक्वता कहते हैं। जितनी भी चीज़ें भी हम करते हैं लाइफ में, बचपन से लेके बुढ़ापे तक जब भी करते हैं, सब कुछ जो आता है वो सामाजिक परिपक्वता के अंदर आता है। और सामाजिक परिपक्वता होता क्या है, ये एक शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक और सामाजिक, ठीक है। ये चार चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर अलग अलग लिखना भूल गया, मिक्सअप हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो है एक आता है आपका शारीरिक, दूसरा आपका आता है मानसिक, और तीसरा आता है यहाँ पर संवेगात्मक, और चौथा आता है यहाँ पर सामाजिक। ये चार चीज़ों से मिलकर बना है आपका सामाजिक परिपक्वता, यानी कि इन चीज़ों का जो है अनुकरण करने को ही बोलते हैं हम सामाजिक परिपक्वता। किसी भी बालक में इन चार चीज़ों का ही जो इनका अनुकरण करता है उसको हम सामाजिक परिपक्वता कहते हैं। और इनमें से जो ये तीन चीज़ें हैं फर्स्ट के, यानी कि आपका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, ये जो है होती हैं आपकी जन्मजात होती हैं, ठीक है। जन्मजात कह सकते हैं और आनुवांशिक कह सकते हैं इस चीज़ को। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर सामाजिक परिपक्वता में जो पड़ता है असर, वो आपका आनुवांशिक पड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट कर लेना। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर इफ़ेक्ट होता है वो आनुवांशिक होता है। और ये जो है शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, ये तीन जो पक्ष हैं इसके, वो आते हैं आनुवांशिक, यानी कि जन्मजात होते हैं। चाहे वो अपने पूर्वजों से हो या उनके पूर्वजों से हो, किसी से भी जो है उसके अंदर वो गुण होते हैं। और जो ये चौथा वाला है सामाजिक, तो ये जो है समाज से ग्रहण करता है, ठीक है। समाज में देखता है, सुनता है, तो उनका अनुकरण करता है, तो उसका जो है सामाजिकरण, ठीक है, उसको हम समाज के अंदर कहते हैं। तो इन सारों चीज़ों का जब समावेश कर लेता है कोई बालक, तो उसको कहते हैं हम कि ये एक सामाजिक परिपक्व बन गया है, ठीक है, सोशल मेजॉरिटी, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है सामाजिकरण होता क्या है। तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो है अलग अलग जो है यहाँ पर थ्योरी दी गई हैं। बुक में बहुत सारे थ्योरीज मिल जाएंगे आपको, और मोस्टली जो है हम इसमें एक ही पढ़ेंगे, रॉस के अनुसार यहाँ पर पढ़ेंगे। और अगर बात करें यहाँ पर सामाजिकरण क्या होता है, बालक को समाज में रहने के लिए योग्य बनाना या उसके लिए जो है यहाँ पर अनुकरण करना, ठीक है ना, यानी कि जो उनको जो रूल और रेगुलेशन, या जो आप कह सकते हैं कि जो समाज में चीज़ें होती हैं उनको फॉलो करता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। मतलब उसको रहने के लिए एक योग्य बनाता है, एबल करता है। मान लो हम कोई समाज में रहते हैं, तो उसके लिए जो है एक पूरी तरह से परिपक्व हो जाना, उसको हम सामाजिकरण कह सकते हैं। और उनके अनुसार ही वो चले, ठीक है, तो उसको हम सामाजिकरण कह सकते हैं। सामाजिकरण की जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये भी कह सकते हैं हम कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग ज्ञान, कौशल, इनकी स्किल और ये शील गुण, इनके ट्रीट अर्जित करते हैं जो उन्हें समाज और समूह के लिए योग्य बनाते हैं। यानी कि समाज और कोई भी समूह हो आपका, ठीक है, यानी कि जहाँ आप ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, समाज में सबसे ज़्यादा लोग रहते, समाज में सब कुछ आ जाता है आपका, ठीक है। तो ये इन समाज या उनके समूह में आपको रहने के लिए जो योग्यताएं बनाए, उन चीज़ों को हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण है। चाहे वो आपका ज्ञान हो, स्किल्स हो, ट्रीट हो, उन सभी को अर्जन करने के बाद हम कह सकते हैं कि आप जो है एक सामाजिकरण योग्य हो चुके हैं, या सामाजिकरण आपका यहाँ पर हो चुका है, ठीक। अब बात करते हैं कि रॉस के अनुसार कि रॉस ने क्या डेफिनेशन दी थी सामाजिकरण की। सामाजिकरण जो है सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करते हैं, यानी कि जो फीलिंग्स होती है उनका जो है डेवलपमेंट करना, एक तरह का जो है रॉस ने कहा था कि सामाजिकरण एक ऐसा सहयोग करने वाला है जो व्यक्तियों में क्या करता है, उनकी जो फीलिंग्स है उसको डेवलप करता है। चाहे उनकी रोना है या हंसना है, चलना है या सीखना है, कोई किसी चीज़ को लेके उसका विकास करना है, इस तरह से हम कह सकते हैं। और उसके कार्य करने की जो इच्छा, वो क्षमता, उसकी वृद्धि करना, चाहे वो इसमें जो है गलत काम भी कह सकते हैं हम, ठीक है, चोरी डकैती भी कह सकते हैं, या चाहे आप सीखने वाली चीज़ें हैं,
ठीक है ना। तो अलग अलग चीज़ें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज़ उसकी इच्छा, यानी कि अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो आप अच्छी चीज़ें सीखना चाहोगे, अगर बुरे व्यक्ति हैं चोरी डकैती करना अगर चाहते हैं तो वो चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब उसकी जो इच्छा है, चाहे इच्छाएं कुछ भी हो सकती हैं, तो उसकी जो क्षमताएं हैं, उनकी एबिलिटीज़ जो हैं, उसकी जो उनको उनमें जो है वृद्धि करना, वो क्या कहलाता है, आपका सामाजिकरण कहलाता है। सामाजिकरण के जो प्रकार होते हैं वो 4 तरह के यहाँ पे प्रकार होते हैं सामाजिकरण के। एक तो आपका होता है विसामाजिकरण। ये बता दिया मैंने आपको कि विसामाजिकरण होता क्या है, यानी कि आपको जो है समाज के प्रति, सामाजिकरण मतलब उस चीज़ के लिए परिपक्व होना, चाहे आप अपराध करें, चोरी करें, हत्या करें, लूट करें, तो उसको बोलते हैं हम विसामाजिकरण, ठीक है। विसामाजिकरण कहते हैं इन चीज़ों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है विसामाजिकरण के बारे में, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और दूसरा है सचेत सामाजिकरण। सचेत मतलब होता है जानबूझकर किया जाता है, उसका विकास जो है जानबूझकर हम कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ना जो है, पढ़ाते हैं बच्चों को, जानबूझकर कराते हैं। और अचेत सामाजिकरण, अचेत मतलब होता है बिना जानकारी का, ठीक है। ऐसा जो हम कौशल या विकास कर सकते हैं जो हमको नॉलेज ना हो फिर भी हम कर लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। जैसे हम घर में पायदान होता है, पायदान रखा होता है, लेकिन हम कहते नहीं किसी को पायदान में पाँव रखो, फिर भी हम जो है पाँव रखते हैं उस चीज़ पर, तो वो अचेत सामाजिकरण हो गया आपका, ठीक है। तो वो चीज़ बताएगा नहीं कोई, लेकिन हम खुद ब खुद उस चीज़ को करते हैं। और चौथा आता है पुनः सामाजिकरण। अगर आप में कोई विकृति है, यानी कि आपका जो सामाजिकरण में कोई प्रॉब्लम है, दोष है, तो उसको हम जो है उसका ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि जो चोर अपराध है इनको हम जो है सामाजिकरण में फिर से ढाल सकते हैं। कहने का मतलब उसको पुनः सामाजिकरण कहते हैं उसको, ठीक है। विसामाजिकरण का अगर हम पुनः सामाजिकरण कर सकते हैं, मतलब चोर आदमी को हम अच्छा इंसान बना सकते हैं, लुटेरे को हम समझा बुझाकर उसको अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि इंसान जो है हर तरह के, हर बालक जो है हर तरह के होते हैं। कुछ लोग चोरी करना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है पढ़ना पसंद करते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सारे जितने भी इम्पिडेंस कह सकते हैं, उनकी फीलिंग से कह सकते हैं, वो सब कुछ जो अंदर जो सीखता है, वो उनकी वृद्धि विकास होती हैं, वो सब जो है आपका सामाजिकरण में ही आ जाता है। अब बात करते हैं सामाजिकरण की जो अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती है। इनकी जो है 4 अवस्थाएं होती है सामाजिकरण की। एक तो होता है आपका शैशवावस्था, ठीक है। दूसरा होता है बाल्यावस्था, तीसरा होता है किशोरावस्था, और चौथा होता है प्रौढ़ावस्था। और जो यहाँ पर, ठीक है, ये इनकी ये एजेस लिखे गए हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो शैशवावस्था है वो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का शैशवावस्था कहते हैं। और यहाँ पर देखिए बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष के बीच में बाल्यावस्था सबसे ज़्यादा जो असरदार होता है, जिसमें बच्चा बालक बिगड़ता है या सुधरता है, वो बाल्यावस्था में ही होता है, 6 से लेकर 12 वर्ष के बीच में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। और आप लोग देखिए कि यहाँ पर किशोरावस्था जो कि 12 से लेके 18 वर्ष में, और प्रौढ़ावस्था 18 से लेकर मृत्यु तक, कभी भी हो जाए उसकी मृत्यु है, उसको हम जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा हमने। तो 4 जो है सामाजिकरण की अवस्थाएँ होती हैं हमारी। और बात करते हैं कुछ प्रमुख सिद्धांत के बारे में। इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं ये, ठीक है, किसी बुक में मिल जाएंगे या बीएड की बुक में आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है कि आपका, ठीक है, तो इसका जो क्या कर सकते हैं, ठीक है, कलेक्टिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी। तो इसका जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था आपका दुर्खिम ने किया गया था, ठीक है। स्प्रिंग चेक कर लेना, ठीक है, ये दुर्खिम के है, ठीक है। इसका जो प्रतिपादक थे वो ये थे। और इनके अनुसार अगर बात करें कि सामाजिक करण क्या होता है, ठीक है, तो व्यक्ति अपने समाज को देखकर प्रतिक्रियाएं करना सीखता है, समाज की मान्यताएं, मानक एवं रीति रिवाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो समाज को देखकर सीखते हैं। यानी कि मान लो हम पहाड़ी हैं और हम जैसे फूलदी मनाते हैं या घुघुतिया त्यौहार मनाते हैं, तो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, पहले से हम देखते हुए और उन चीज़ों को हम करते हैं। तो मतलब कोई रीति रिवाज, हमारी जो चीज़ें परंपराएं हैं, उन चीज़ों को हम देखकर ही ठीक है, उनकी जो है सीखते हैं, और उसी से हमारा जो है सामाजिकरण होता है इनका, उसी से हमको उसका विकास होता है। तो इस चीज़ का हम समझ सकते हैं कि ये जो प्रतिपादन क्या था, किसने किया था, दुर्खिम ने किया था, ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, ठीक है। तो समाज को देखकर ही इसमें जो है अपनी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनसे से हम सीखते हैं।
अगला है यहाँ पर मैं और मुझे का सिद्धांत, यानी कि आई एंड माई सेल्फ थ्योरी। ये भी जो प्रतिपादन किया गया था इसका, तो मीट के द्वारा किया था, MEAD। और इसमें अगर बात करें हम, तो इसके अनुसार हम समाज में भूमिका निर्वाह करते हैं, यानी कि रोल प्ले करते हैं, और बालकों में धीरे धीरे यह समझना शुरू हो जाता है कि उसके व्यवहार के कारण दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि खुद की एक रोल प्ले। अगर मान लो आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, बालक हैं, अच्छे बालक हैं, तो सब लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये अच्छा है, इसके साथ हमें रहना है। अगर आप मान लो एक बुरे इंसान हैं, तो आपके साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा, या झगड़ालू टाइप के हैं, तो मतलब एक कह सकते हैं कि ये रोल प्ले, मतलब खुद का रोल क्या है। क्या आप अच्छे हो तो आपके साथ जो है अच्छे लोग ही रहेंगे, आप बुरे हो तो बुरे लोग रहेंगे। इस तरह का मतलब खुद का रोल प्ले कर सकते हैं कि आई एंड माई सेल्फ थ्योरी में, ठीक है। मतलब धीरे धीरे जो है समझना आ जाता है कि हम हमारे साथ मान लो बुरा हो रहा है, तो इसका मतलब हम बुरे हैं, ठीक है। या हम हमारे साथ सब कुछ सब अच्छे व्यवहार करते हैं, तो इसका मतलब सब, या मैं अच्छा हूँ। हमें ये चीज़ समझ में आ जाता है कि हम कैसे हैं, क्या हैं और किस तरह के हैं, मतलब हमारा जो प्रभाव है दूसरों के प्रति कैसा है, ये हमको पता चल जाता है। अगला है यहाँ पर कि स्वदर्पण सिद्धांत, यानी कि सेल्फ मिरर थ्योरी। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था कूले के द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को याद कर लेना, आप नोट डाउन भी कर लेना। और इस सिद्धांत के जो अनुसार है, समाज में रहकर हम यह धारणा, ठीक है, विकसित करते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि हम कैसे हैं, क्या हैं। ऊपर वाले में था कि आप जो है आपका व्यवहार कैसा है वो चीज़ चेक हो रहा था, लेकिन इसमें जो है क्या होता है कि दूसरे जो है आकलन करते हैं इसमें कि आप लोग कैसे हो। फर्स्ट वाले में तो हमें पता चल जाता है कि हम कैसे हैं, खुद से पता चलता है, लेकिन इस वाले में क्या है कि दूसरा व्यक्ति आपको जज करेगा कि आप जो है किस तरह के इंसान। कभी कभी होता है, नहीं मान लो बहुत 10 लोग हैं, तो आप खुद उसकी राय बताते हो कि हाँ वो ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है, ठीक है। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो ये आपका कौन सा होगा, स्वदर्पण सिद्धांत, यानी कि सेल्फ मिरर थ्योरी। अगला हम बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, सामाजिक, ठीक है, परिपक्वता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सामाजिक परिपक्वता को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो मेनली ये हैं, हालांकि और भी चीज़ें हैं। बुद्धि है, उनका जो यहाँ पर इंटेलिजेंट है, दिमाग है। कुछ लोग मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ तीव्र बुद्धि के होते हैं। उससे भी हम आकलन लगा सकते हैं कि उनका जो परिपक्व है वो कितनी परिपक्व है, ठीक है। किसी की, ठीक है, मेच्योरिटी कम है तो उसके हम कह सकते हैं कि थोड़ा मंद बुद्धि का है, और ठीक है ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि बहुत तेज़ है। तो हम बुद्धि से भी हम आकलन लगा सकते हैं उसके बारे में। और परिवार को भी पता कर सकते हैं, परिवार से भी सामाजिक परिपक्वता होता है। मान लो गरीब घर के बच्चे हैं, तो उनका जो सामाजिक परिपक्वता होगा वो कम होगा, तो सामाजिक थोड़ा कम डेवलप होगा। और ठीक ठाक हैं, सब कुछ पढ़े लिखे घर में, तो उसका जो सामाजिकरण होता है वो और अच्छे लेवल में होता है। और वहीं वातावरण का मतलब ये है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह का है। अगर आपका जो दोस्त हैं या आपका जो पर्यावरण है आसपास में अच्छे नहीं हैं आसपास के लोग, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा सही नहीं बनेगा, बुरा ही बनेगा। और आसपास अच्छी खासे लोग हैं, सब कुछ ज्ञान देने वाले हैं, तो इसका मतलब बच्चा अच्छा बनेगा। मित्र मंडली का मतलब ये है कि आपके दोस्त लोग कैसे हैं। अगर अच्छे दोस्त होंगे तो आपका बिल्कुल जाहिर है कि आप जो है एक अच्छे इंसान बनेंगे। और वैसे अगर दुष्ट टाइप के लोग होंगे तो आपका जो है चोर बन सकते हो या डकैत, इस टाइप का बन जाता है। और विद्यालय का परिवार क्या, ठीक है, विद्यालय का जो माहौल है, क्या विद्यालय में यहाँ पर सही है सब कुछ। विद्यालय का माहौल देखा जाता है, क्या जो है सब कुछ वेल कंडीशन में है विद्यालय की कंडीशन वो चीज़ चेक की जाती है। उससे भी विद्यालय का भी बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है इसमें, ठीक है। और वहीं शिक्षक का भी बहुत ज़्यादा रोल है सामाजिक परिपक्वता को लेकर, क्योंकि मान लो टीचर है, कोई अच्छा पढ़ाता है, कोई बुरा पढ़ाता है, तो उसका असर भी पड़ता है। मान लो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो ये कह सकते हैं कि हाँ उसके नॉलेज के अनुसार हमें और ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज मिली, और उससे जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। या बुरा, अगर कोई बुरा टीचर पढ़ा रहा है, बिल्कुल बेकार पढ़ा रहा है, तो गलत रास्ते दिखा रहा है, तो ऐसे में जो है यहाँ पर सामाजिक परिपक्व कम हो जाता है उसका। ऐसी ही वंशानुक्रम, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वंशानुक्रम, ठीक है। वंशानुक्रम क्या होता है, सामाजिक
जितनी भी चीज़ें आती हैं हमारे वंशानुक्रम से ही आती हैं मोस्टली। जो सामाजिक परिपक्वता होता है वो ये आपके जन्मजात ही ज़्यादा मोस्टली होते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का ही पड़ता है, जो हमारे पूर्वजों से या उनके पूर्वजों से या मम्मी की जो पूर्वज हैं या पिताजी के जो पूर्वज हैं उनसे हमें मिलता है। अगला है यहाँ पर कि सामाजिकरण में बाधक तत्व। तो बाधक तत्व क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है सामाजिकरण करने में। बच्चों की जो है शारीरिक व मानसिक अवस्था, ठीक है, मेंटल और फिजिकल हो सकता है किसी की बहुत कम हो मेंटल और फिजिकल, ठीक है, स्टेज, तो उसमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को। या बच्चों की जो हीन भावना हो इस तरह का, या बच्चों के परिवार का पिछड़ापन, बच्चे का जो पिताजी हैं या माँ है वो बहुत पिछड़े हुए हैं, या मतलब कह सकते हैं कि वो जो है ज़्यादा लिखे पढ़े नहीं हैं या गरीब हो सकते हैं, ठीक है, उससे भी जो है सामाजिकरण नहीं हो पाता है बच्चों का। और चौथा चीज़ है बच्चों के परिवार के सदस्यों के बीच, ठीक है, द्वेष, ईर्ष्या और असहयोग, ठीक है, यानी कि मान लो बच्चों के परिवार में झगड़ा होता रहता है और बच्चों बच्चों के लिए जो है सपोर्ट नहीं मिलता है या द्वेष रहता है, तो इस तरह का जो है उनका सामाजिकरण नहीं कर सकते हैं बच्चों का। अब बच्चों के परिवार की जो है निम्न आर्थिक स्थिति, ठीक है, ये गरीब हो सकते हैं, तो तभी भी सामाजिकरण नहीं हो सकता बच्चों का। और उचित शिक्षा का अभाव, अगर सही शिक्षा ना मिले तो उससे भी जो है सामाजिकरण नहीं होता है। और बच्चों की जो है समुदाय का निम्न स्तर, ठीक है, उसके जो समुदाय है कौन से कल्चर, कौन से बैकग्राउंड कहाँ है उनका, ठीक है, कि जो यहाँ पर किस एरिया से बिलोंग करते हैं, मान लो गांव वाले एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उससे भी बहुत अंतर पड़ता है सामाजिकरण में। विद्यालय की ठीक है ना, भेदभाव पूर्ण नीति, मान लो किसी बच्चे को अच्छा मानते हैं टीचर, कोई किसी बच्चे को बुरा मानते हैं, तो जिस चीज़ को बुरा मानेंगे उसमें भी उसका डेवलप सामाजिकरण नहीं हो पाएगा। तो ये था हमारा सामाजिकरण के बारे में, सोशल मेजॉरिटी के बारे में कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। अब आते हैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज के बारे में, और इसी के अनुसार आप अपना ज्ञान कहाँ लगाना, लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना कितने नंबर आपके आ रहे हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, परिपक्वता का संबंध है बुद्धि से है, रचनात्मकता से है, विकास से है, इनमें से कोई नहीं। तो परिपक्वता का जो संबंध है वो विकास से, डेवलपमेंट से है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो निष्क्रिय एजेंसी पूछ रखा है, तो कौन सा होगा यहाँ पे, स्वास्थ्य क्लब, परिवार है, इको क्लब होगा, ठीक है, ये आपका सार्वजनिक पुस्तकालय, ये आपका निष्क्रिय होगा, क्रियाशील नहीं होगा पुस्तक का, ठीक है, ज्ञान तो प्राप्त कर सकता है लेकिन क्रिया नहीं करता, तो निष्क्रिय हो जाएगा। अगला है सामाजिकरण को प्रभावित करने वाला कारक। तो सामाजिकरण को जो प्रभावित करने वाला कारक है वो दोस्त है, घर है, यहाँ पर वातावरण है, ये सभी, अभी लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, सभी होगा, तो सभी होगा, दोस्त होता है, घर भी रहता है, वातावरण भी, ये सब जो है इफेक्ट करते हैं सामाजिकरण को, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। अगला है आई एंड माई सेल्फ थ्योरी के प्रतिपादक। तो इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, आई और माई सेल्फ के जो प्रतिपादक हैं वो कौन हैं, तो ये आपका है मीड, क्या है, MEAD, मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए, छात्र की ज़रूरतों और उसके हितों और उसके जो सीखने की जो शैली है उन पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पर विधि केंद्रित है, ठीक है, कौन सी विधि जो है ऐसा है जो छात्रों की ज़रूरतें और उसके हितों और सीखने की जो है शैली पर जो है इस पर आधारित है, ठीक है। विषय केंद्रित, खेल विधि, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, तो ये आपका होगा बाल केंद्रित, तो सी ऑप्शन। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। तो मोस्टली जो कारक है वो पूछा गया है, तो परिवार तो होता ही है कारक, ठीक है, कंप्यूटर तो ठीक है, ये आनुवांशिक, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इफेक्ट पड़ता है वो आनुवांशिक होता है, ठीक है, और सामाजिकरण में सबसे ज़्यादा जो इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन 7, बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका होती है, कम भूमिका होती है, रोमांचकारी होता है, मुख्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य जो भूमिका होती है वो परिवार की भी रहती है। अगला है सामाजिकरण का अर्थ है, तो सामाजिकरण का क्या अर्थ है, सामाजिक मापदंडों का कठोर रूप से पालन करना, या समाज में समायोजित होना, या सामाजिक मापदंडों में से विरोध करना, सामाजिक मापदंडों से विरोध करना, या सामाजिक विविधता को समझें। तो ये आपका होगा समाज में समायोजित करना, उसी को बोलते हैं सामाजिकरण, तो बी ऑप्शन होगा। अगला है सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण
सामाजिक होता है। सामाजिकरण जो होता है सबसे गहन और जटिल, सबसे ज़्यादा कठिन, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे कठिन जो सामाजिकरण होता है वो किस में होता है? पूरे जीवन में होता है, व्यक्ति का किशोरावस्था, बाल्यावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो ये होता है आपका बाल्यावस्था में, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विसामाजिकरण है? तो विसामाजिकरण क्या है? पढ़ना है, गाड़ी चलाना है, झूठ बोलना है, इनमें से कोई नहीं, झूठ बोलना, ठीक है। ये जो है आप एक तरह का विसामाजिकरण विकृति है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कमरे में पैरदान पर पैर रखना किसका उदाहरण है? तो कमरे में पैरदान पर पैर रखना किसका है? अचेत सामाजिकरण का, सचेत सामाजिकरण का, विसामाजिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होगा अचेत सामाजिकरण, ठीक है। उसको हम कोई सिखाता नहीं है इस चीज़ को करने के लिए, लेकिन खुद से हम पता है कि हम पाँव उसमें रखना है, हम रख देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कोई उसमें जानबूझ के पाँव नहीं रख रहा है, वो अलग जगह पाँव रख रहा है जहाँ पर जो हमारा पायदान नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? फिर विसामाजिकरण ही बोलेंगे, ठीक है। जानबूझ के करके कोई चीज़ गलत कर रहा है वो तो उसको हम विसामाजिकरण ही बोलेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये रही टेस्ट सीरीज, इतनी क्वेश्चन थी आज की इसमें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।